अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जज की तादाद 25 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब इससे क्या होगा, एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस होंगे, इस पर हम बात करेंगे। और 26वीं आइनी तरमीम में ख़ास तौर पर जब से 26वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से हुकूमत ने जिस तरह भी मंजूर कराई, उसके बाद से कहा जा रहा था कि बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। 26वीं आइनी तरमीम के बाद ज़ाहिर लोअर कोर्ट्स में मुकदमात की तादाद आज भी उतनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे, उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा। और 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम का भी शोर बुलंद हुआ है और कहा जा रहा है कि जी 27वीं तरमीम भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो 26वीं आइनी तरमीम में लाना चाह रही थी हुकूमत, वो नहीं ला सकी, अब 27वीं आइनी तरमीम में लाई जाएंगी। हमारे साथ मुल्क के मारूफ माहिर कानून फैसल चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जनाब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। ये सेनेट की जो कायमा कमेटी कानून इंसाफ है और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो बढ़ाई जा रही है, 25 तक की तादाद कहा गया है कि अब हो जाएगी, बतौर एक कानूनदान के तौर पर किस तरह देखते हैं इसको? आपके फ़ायदा होगा इस सब, चूँकि मुकदमात की कहा जाता है जी भारी भरकम तादाद है, इसलिए बढ़ाना ज़रूरी थी जजेस की तादाद? नहीं, बुनियादी तौर पे ये तो एक फ्लॉड रीजन है और ये सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की जो एक साजिश है उसकी एक कड़ी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ फैक्ट नहीं है। वहाँ पे अगर 1 लाख केस भी हों और एक ही प्रिंसिपल के ऊपर हो और सुप्रीम कोर्ट उस प्रिंसिपल को डिसाइड करे तो वो लाख केस जो है वो एक ही लहजे में वो हल हो सकते हैं। बुनियादी तौर पे अगर पेंडेंसी के मामले को सीरियसली देखना कोई चाहता था या वाकई वो मामला था, तो वो उसकी तो जरूरत सबसे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे थी, लेकिन उस चीज को तो किसी ने देखा नहीं और सुप्रीम कोर्ट को तख्ता मश्क बना लिया। अब ये जो अक्सरियत में बदलने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है और ये सारे मामला किए जा रहे हैं, इसका जो है नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को होगा और पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक जो है मुस्तरद कर लिए गए हैं। अपने पाकिस्तान के बुनियादी हकूक को जो है वो के अवाम के बुनियादी हकूक पे डाका है। इंसाफ की फराहमी अगर किसी भी और खासकर सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को अगर आप करेंगे, अटैक करेंगे और उसमें इस किस्म की मामलात करेंगे, आप देखिए दुनिया में कितने सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, कोई बड़े जजेस नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट में तो मिनिमम तादाद रखी जाती है क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ है। बहरहाल एक अनफॉर्चुनेट है, एक फसाड गवर्नमेंट है, फ्रॉड गवर्नमेंट है जो कि पाकिस्तान के इदारों पे हमला आवर है और इंसाफ की फराहमी के इदारों पे हमला आवर है और जाहिर है अपने उसमें बुनियाद जो है हिडन पॉलिटिकल एजेंडा है उसको वो अच्छा, और ये जो एक जो साहब, आपको भी ये लगता है कि जजेस की तादाद बढ़ाकर सिर्फ ये अपनी मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट ला रहे हैं ताकि मर्जी के फैसले हो सकें? ये आपके हमारे लिए थोड़ी किया जा रहा है। अगर हमारे लिए और आपके लिए किया जाता तो हाईकोर्ट के जजेस की असामियां पूरी की जाती, नीचे जो 24 लाख का केस नीचे पेंडिंग है, 83% डिपेंडेंसी नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तो उसमें करते, वहां पे नहीं किया करके जो सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ ये आईनी बेंच बनाने के लिए अपनी मर्जी के जजेस लगा के अपनी मर्जी के फैसले कराना चाह रहे हैं और तो कुछ भी नहीं। सर, अब ये जो 12 जुलाई का फैसला था उसको आइए कानूनी तौर पर किस तरह देखते हैं आप? अमल दरामद हुकूमत ने नहीं किया और कहा कि चूँकि पहले अपीलें सुनी जाएं, अपीलें अगर रिजेक्ट होती हैं तो हम देखेंगे अमल करना है या नहीं करना, फिलहाल तो अमल नहीं किया। तो ये तौहीन अदालत जाहिर है इस पर होनी तो चाहिए थी, लेकिन चूँकि अपीलें मौजूद हैं और अब आइनी बेंचेस बनेंगे, गालिबन वहीं ये अपीलें सुनी जाएंगी। नहीं, ये तो आईनी बेंचेस का नहीं है, ये तो 13 मेंबर आईनी बेंच बनाना पड़ेगा जो कि वहाँ पे रिव्यू सुनेगा। अपीलें तो है नहीं, 12 जुलाई में रिव्यू है। अपील और चीज होती है, रिव्यू और चीज होती है। रिव्यू जो अपील जो है वो रिव्यू जो है वो सुनने के लिए एक शॉर्टर बेंच तो चाहिए नहीं है, तो फुल कोर्ट बेंच चाहिए। और तो इन अदालत की कार्रवाई तो मुझे समझ में नहीं आती सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फौरी तौर पर तो अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको फ्लाउट किया है, उसकी खिलाफवर्जी की है। अच्छा साहब, ये खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत सारी बातें ज़ेर गर्दिश हैं। कहा जा रहा है खान साहब 1 महीने में, 1.5 महीने में रिहा हो जाएंगे। ज़ाहिर है उनके मुकदमा लीगल टीम में आप भी मौजूद हैं और दोबारा मौजूद हैं, पहले भी आप थे लेकिन फिर कहा गया कि निकाल दिया गया है किसी वजह से और फिर अब दोबारा आप शामिल हो गए।
तो आईन और कानूनी तौर पे बताइए, खान साहब की रिहाई क्या अगले 1-1.5 माह में अमल में आ सकती है इन अदालतों से? देखिए, कानूनी तौर पे तो मुमकिन नहीं है खान साहब को अदालतों में रखना, बिहाइंड द बार्स जेल में रखना मुमकिन नहीं है, चर्चा बनती जा रही है। लेकिन एक सियासी केस है, सियासी मामलात है, वो जो सारे मामलात हैं उनको सियासी अंदाज में देखा जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि जिस दिन इमरान खान साहब रिहा हुए हैं तो ये शायद चंद हफ्तों की मेहमान होगी हुकूमत, तो बिल्कुल सियासी तौर पे भूचाल आ जाएगा। तो आप भी देख तो रहे ये हैं फिर झूठे सच्चे केसेस में खान साहब को इन्वॉल्व किए रखेंगे, अभी ये रिहाई के लिए की तरफ नहीं आएंगे। यही आफरीदी साहब और अदालतें कहा जा रहा है जी, अब तो यही आफरीदी साहब आ गए हैं, अदालतें बिल्कुल आज़ाद काम कर रही हैं, तो फिर आपको वो कितनी उम्मीद है कि अगले 1-2 माह में खान साहब की रिहाई अमल में आ जाएगी? ये केस खत्म हो जाएंगे तो नए सियासी केस बन जाएंगे, उन केसेस पे चलने में टाइम लगेगा। वो कोई भी जज हो, वो जाहिर है वो अपना प्रोसीजर तो शॉर्ट नहीं कर सकते, प्रोसीजर तो चलेगा। और कोई जज साहब का आपने नाम लिया, मैं तो कभी भी किसी जज का नाम नहीं ले लेता। हर जज से तवक्को की जाती है कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसला करेगा, लेकिन ये फिर केसेस को मजीद केसेस बना दिए जाएंगे और मजीद केसेस बना दिए जाएंगे, तो अनएंडिंग स्टोरी है। यानी कि नए केसेस ना बने तो हो सकती है रिहाई अमल में आ सकती है 1-2 माह में, वरना जिस तरह आप बता रहे हैं, देखा भी जा रहा है पिछले 1-1.5 साल से, तो हो तो इसी तरह रहा है। हाँ जी, जाहिर है फिर वो एक रियासत के पास ये एक लीवरेज तो होता है कि वो जो है मुकदमात बनाते जाते हैं, झूठे सच्चे जिस किस्म की मर्जी। सर, वकला तहरीक के हवाले से क्या लाहेअमल तरतीब पा रहा है? क्योंकि 2 तारीख को इजलास भी है और उसके बाद वकला कहा जा रहा है सड़कों पर आएंगे। देखिए सर, जो इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, उसके बाद तो ये मुझे मुश्किल सी काम लगती है कि वकला तहरीक चल सके, क्योंकि वकला तहरीक के लिए जिस किस्म के मामला चाहिए वो तो अभी नजर नहीं आ रहे। वैसे क्योंकि वकला में जो तकसीम है और अभी वहाँ का इस तरह की इत्तेफाक नहीं है इन मामलात पे कि जिस पे ये किया जा सके। चौधरी साहब, आपको जो जाहिर है आप खान साहब से मुलाकात हुई, बहुत सारी चीज़ें आपने उनके सामने बयान की, तो पार्टी पीटीआई वाले, जाहिर है आप पीटीआई में शामिल तो नहीं, आप 12 कह चुके, आप कानून लीगल टीम में शामिल हैं, तो नाराज़गी हो जाती है उनकी। तो अब तो सलमान अकरम राजा और दीगर लोगों से सुलह करा दी गई है आपकी, अब तो कोई बीच में खलिश बाकी नहीं है? नहीं, पहले भी नहीं थी जी, पहले भी नहीं थी। हमारे को बस मामला खत्म हो गया। वो खान साहब की जो वहाँ पे ट्रीटमेंट था, मेरा ज्यादा तो कंसर्न वही था कि वो उनको लेके पार्टी को जो है वो एक्टिव होना चाहिए था। तो फिर वो, लेकिन अब ज़ाहिर इंटरनल मामला होता है। अच्छा, पहले जो आपने देखा, जाहिर है आपने कहा जी अच्छी सूरत हाल नहीं थी अंदर, खान साहब की हालत भी अच्छी नहीं थी। सेकंड जो आपकी मुलाकात हुई तो फिर बेहतरीन नजर आई आपको? जी बेहतर है। जो उनका 20 दिन का टॉर्चर किया गया, 24 दिन का, 3 तारीख से 24 तारीख तक, वो जो अपना मामलात है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो आप लोग सेटिस्फाई हैं कि खान साहब को अब सहूलियात मिल रही हैं? नहीं, सेटिस्फाइड तो कंडीशंस में रखने के लिए, अगर आप टॉर्चर करें किसी को तो उसमें सेटिस्फाइड होने वाली तो बात नहीं है ना सर। वो टॉर्चर क्यों किया गया? और फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी खान साहब ने पैगाम दिया था सर आपको, वो क्या यही पैगाम था जो बाहर मीडिया पे चल रहा है कि जी कहा गया है कि पार्टी पर जो है तनकीद करना बंद कर दें? जी, मैंने वो अपनी एक्स पोस्ट की है, पब्लिकली मैंने डिलीवर किया। अच्छा, सिर्फ फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात हुई, बाकी किसी रहनुमा के हवाले से, पार्टी में वापसी के हवाले से तो कोई बात नहीं हुई आपकी? नहीं, मेरी तो फवाद साहब समेत किसी की वापसी के लिए कोई बात नहीं। वो तो मेरा मैंडेट नहीं है और ना ही मैं कभी बात करता हूँ, क्योंकि वो खान साहब को अपनी उनकी फैसला, मेरा काम नहीं है कि मैं पॉलिटिकली, क्योंकि पॉलिटिक्स मेरा मैंडेट नहीं है। मेरा तो लीगल इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, ये बात करता हूँ। पॉलिटिकली कौन किसको लाना है वो खान साहब का अपना। अच्छा सर, आपने भी मुलाकातें तो की हैं खान साहब से, जाहिर है लीगल टीम में आप शामिल हैं। ये जो लतीफ़ खोसा दीगर लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ जब भी मुलाकात के लिए जाएं तो वहाँ मौजूद होते हैं, एजेंसीज के लोग भी मौजूद होते हैं, बात खुलकर हो नहीं सकती, क्या दुरुस्त है ये कि मुलाकात आज़ादाना नहीं होती? बिल्कुल ऐसे ही बात है। बल्कि आज मैंने, अगर आप देखिए कि मैंने उसको किया है, मैंने आज एक अपनी एक्स पोस्ट पे
वो मैंने सारा डिटेल किया है कि वहाँ पे क्या होता है। तो वहाँ पे बिल्कुल पुलिस मौजूद होती है, अपना वो इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो होता है आप क्या कहते हैं कि वो रिकॉर्ड होती है, हर चीज वो सब कुछ है, बिल्कुल होता है। तो कानूनी हवाले से सर क्या है, कोई कदगन है कानून में ऐसी कि जी डेफिनेटली तन्हाई में कदगन मुलाकात नहीं हो है, सकती? बिल्कुल कदगन है और तन्हाई में मुलाकात ही होनी है। लेकिन अगर आप वो रियासत जो है वो इस पे आ गई है कि उन्होंने कोई बात ही नहीं कानूनी तौर पे करनी, तो उस पर क्या किया जा सकता है। हेलो। जी जो साहब, तो इस पे क्या कोई कानूनी एक्शन भी होगा, कोई लीगली बात होगी इस पर अदालतों में? क्योंकि जाहिर है अगर आपको वहाँ खुलकर बात ही नहीं जी हाँ, करने दी वो देखिए जाएगी। वो किए जाते हैं, वो अक्सर बेशर किए जाते हैं, लेकिन उनका कोई खातर को असर होता नहीं है। उनका खातर आप ख्वाह सर। उम्मीद है कुछ असर होगा। अच्छा, ये सर इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अदालतों में जाहिर है रोज़ का आपका आना जाना भी है, और अदालतों से रिहाई अमल में आई, बुशरा बीबी की भी आई, उनकी बहनों की भी आई। इस पर जाहिर है आपने कहा सियासी बात तो आप नहीं करते कि डील हुई है या नहीं हुई, लेकिन इस तरह के जो मुकदमात होते हैं जिसमें बुशरा बीबी पर थे या उनकी बहनों पर थे, तो क्या इतना ही आसान होता है रिहाई, या जिस तरह बुशरा बीबी 9 माह जेल में गुजारने पड़े, इतने क्या सख्त मुकदमात हैं ये जिनके हवाले से 9 माह जेल में कैद रहना पड़े खवातीन को? बस ये अनफॉर्चुनेट है ना, ये तो रियासती जबर है, फस्तायत है, एक रियासती जो टारगेट करते हैं खातन को, जो कि इज्जत का मुकाम होती है, दुश्मन की खातन को भी इज्जत की जाती है। तो बड़े अफसोस की बात है, बीबी के ऊपर जो मुकदमात किए गए थे उसके लिए 9 महीने वो जेल में रही है, वो मुकदमात तो नहीं थे। बहुत शुक्रिया। फैज़ल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे जी कि खान साहब से जो उनकी मुलाकात हुई उस हवाले से भी, और दीगर क्या मामला चल रहे हैं इस हवाले से रहे थे। हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं जी, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी यही चीज़ें पूछेंगे कि जनाब ये हो क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त जो आइनी और कानूनी मुकदमात दरपेश हैं उस पर भी ज़ाहिर है हम पूछते हैं उनसे कि जी सेनेट की ख़ास तौर पर कायम कमेटी बराए कानून इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद बढ़ाई है उस पर भी हम पूछेंगे, क्योंकि 25 तादाद अब कहा जा रहा है जी कर दी गई है, और 25 तादाद क्योंकि अब हो चुकी, एक यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, बाकी 24 दीगर जजेस होंगे, लेकिन आईनी असद मंजूर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है जी, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया असद मंजूर भट्ट साहब। क्या कहेंगे आज ये जो सेनेट की कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने तादाद बढ़ाई है जजेस की, खुशाइन कहेंगे इसको आप कि तादाद बढ़ा दी है, क्योंकि केसेस की बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस मौजूद हैं, और अब अच्छी बात है कि जल्द निपटेंगे वो केसेस। जी असद मंजूर भट्ट साहब। असद मंजूर साहब, सेनेट की कायमा कमेटी के हवाले से आज जो जजेस की तादाद बढ़ाई गई है उस पर आप क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका? जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है जी, 25 तादाद कर दी गई है, मंजूरी दे दी है, इस पर भी गुफ्तगू होगी, और 26वें आइनी तरमीम के फ्लॉस पर भी गुफ्तगू है कि अब होगा क्या, क्योंकि 27वें आइनी तरमीम हुकूमत लेकर के आ रही है, उस हवाले से मुशावरत भी हो रही है। लेकिन आज जो जज की तादाद बढ़ाई गई इस पर PTI और जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालफत की है, इन दोनों जमातों ने, कि जज की तादाद बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि लोअर कोर्ट्स में जो इतनी बड़ी तादाद है केसेस की, वहाँ तादाद जजेस की बढ़ाई जाए और वहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस्लाहात लानी है तो पहले वहाँ लेकर के आएँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाद में बात होगी। और दुनिया भर में, जिस तरह अभी फैसल चौधरी साहब ने भी फरमाया, दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद जजेस की होती नहीं है, और यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर चूँकि जहाँ एक बात ये भी है कि जिस तरह आज कामरा मुर्तज़ा साहब जो सेनेटर हैं, कामरा मुर्तज़ा साहब JUIFA के, उन्होंने भी ये कहा कि जज की तादाद बढ़ाकर ये लोग अपनी मर्ज़ी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं ताकि मर्ज़ी के फैसले हो सकें। हुकूमत का ज़ाहिर है इस पर मौक़िफ़ हम लेंगे, लेकिन असद मंजूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे सर, ये जजेस की तादाद जो बढ़ाई गई है, 25 तादाद कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की? जी असद मंजूर साहब। अच्छा जी, छोटा सा एक ब्रेक ले लें और दोबारा यहीं से आगाज़ करेंगे। असद मंजूर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक में जाएगा, देखते रहिए खबर के साथ।